सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में आप सभी का स्वागत है। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया और कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे की दुनिया को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कल्चर को समझना चाहते हैं। हम सब की एक उत्सुकता बनी रहती है कि दूसरे दौर पर क्या हो रहा है, दूसरे छोर पर क्या हो रहा है, और इंफॉर्मेशन का फ्लडिंग ऐसा ही शुरू हुआ। हम सब इंफॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं। हम पिछले एपिसोड में इसी की बात कर रहे थे और डिजिटल अट्रैक्शन कैसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर उसका संतुलन रखते हैं तो हम इसी साधन को यूज करते हुए बहुत संतुष्ट कैसे रख सकते हैं अपने आप को। इस पर हमारी चर्चा चालू थी, आज भी इसको हम आगे करेंगे और मैं डॉक्टर सचिन का स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। तो लास्ट एपिसोड में हमने इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड होती जा रही है उसको प्रोसेस कैसे करना है। आपने कहा कि जिनको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं उनको तकलीफ होती है, तो क्या लोनलीनेस बढ़ने का वो एक रीजन है, या बोर्डम जो आजकल के यूथ में बहुत जल्दी ये फीलिंग आती है, हर चीज बोर हो रही है, बहुत जल्दी बोर हो रही है, तो क्या ये एक रीजन है? इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, इसको समझना पड़ेगा। एक तो डिजिटल अट्रैक्शन और आपने ग्लोबल विलेज कहा। हम ग्लोबल विलेज को तो बहुत पहले छोड़ चुके हैं, अभी ग्लोबल लिविंग रूम बना है। अच्छा। यस, वर्ल्ड छोटा होते जा रहा है और हमारे ऊपर कांस्टेंट प्रेशर है कि हम अपडेट करें अपने आप को। आपने मोबाइल में भी देखा होगा, कई सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट मोड पे जाते हैं और आपको उनको अपडेट करना जरूरी होता है, नहीं तो लेटेस्ट वर्जन में जो लेटेस्ट एडवांटेज है वो आप मिस हो जाते हैं। तो आपको अपडेट करना तो ज़रूरी है, नए नए फीचर्स आते हैं। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर लोगों को एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि बीच बीच में अपने आप से सवाल पूछना है। एक सवाल जो मैं अपने आप को पूछता हूँ कि मोबाइल मेरे लिए है या मैं मोबाइल के लिए? हु इज़ कंट्रोलिंग होम? तो मेरा तुरंत अटेंशन जाता है कि यस, मोबाइल मेरे लिए, मैं मोबाइल के लिए नहीं हूँ। तो वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये मोबाइल मेरे सुख का रियल सोर्स है? इज इट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? तो मुझे अंदर से जवाब आता है, नो, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इट इज द सोर्स ऑफ इजी लाइफ। ये मेरे लाइफ को इजी कर रहा है, पर इट इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जो मैंने समझा है। आज जो अट्रैक्शन हो रहा है उसका कारण ये है कि हमको खुशी चाहिए। जो भी आपने कहा कि हम दूसरों को जानना चाहते हैं, दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानने से हमको खुशी मिलती है, बट वो खुशी का एक ही जरिया है। देयर आर अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग हैप्पीनेस, स्पेशली इन जॉब एंड रिलेशनशिप्स। सेटिस्फैक्शन आने में टाइम लगता है, इट्स नॉट इंस्टेंट। यस, एग्जैक्टली। तो अभी क्या हो रहा है, मेजॉरिटी लोगों में इंस्टेंट सब चाहिए। ये जो इंस्टेंट नूडल का जमाना है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मुझे खुशी चाहिए। गेम्स के ऊपर जाते, सामने वाले को उड़ा देते या कार को उड़ा देते, जो भी करते, इंस्टेंट हैप्पीनेस का जमाना। ये इंस्टेंट हैप्पीनेस इज नॉट लाइफ, ये आपको समझना चाहिए। तो मेरा डोपामिन जब रिलीज होता है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोलिम्बिक कॉर्टेक्स, माना मिड ब्रेन से कॉर्टेक्स तक एक पाथ जाता है। उसमें अलग अलग हिस्से हैं, जैसे न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस नाम का एक हिस्सा है। इनको हम बोलते हैं प्लेजर सेंटर, जो हमको खुशी देती है। तो जब हम ये सब करते हैं ना, और हम किसी ग्रुप में पहले ही पोस्ट डालते हैं जो किसी को नहीं पता है, मुझे पता चली है, तो तुरंत सभी ऐसे करते, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं वो खुशी मिलती है, उससे खुशी मिलती है, डोपामाइन जनरेट होता है। डोपामिन जनरेट होता है। तो हमको वो आदत लगी हुई है, एंड देन वी फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ अप्रूवल एडिक्शन। मुझे हमेशा लगता है कि सभी कितने लाइक्स कर रहे हैं मेरे पेज को या मेरे पोस्ट को, कितने लाइक हो रहे हैं, लोग कितना अच्छा कमेंट कर रहे हैं। अगर मैं अपडेटेड हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बहुत नॉलेजफुल है। इवन यूट्यूब चैनल मेरा है, मेरे को अपडेट करना चाहिए, तो मैं उसके पीछे पड़ा रहता, पर मैं उसके लिए कितना टाइम दे रहा है, एट व्हाट कॉस्ट। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं, या जो भी आप ग्रुप्स ने आपने क्रिएट किया है व्हाट्सएप के ऊपर,
या आपके फेसबुक फॉलोअर्स है, तो उसमें कितने आपके फॉलोअर्स है और वो कितने क्या कमेंट दे रहे हैं, उसका एक प्रकार का डिपेंडेंसी हो जाता है। अगर मुझे वो लाइक्स नहीं मिलते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे ये भी है क्या कि जब मैं अपडेटेड अपने आप को नहीं रखती हूँ या मेरे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे एक फियर रहता है, या मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है मान लीजिए और सारा मोबाइल में पड़ा है, शायद बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ अच्छे वीडियोस हो सकते हैं, कुछ कोट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और मुझे एक फियर रहता है अगर ये चला गया वो डिवाइस, कुछ पानी में गिर गया, एक्सीडेंट में चला गया या कुछ गिर गया, तो फियर बढ़ता है, एंग्जाइटी उससे बढ़ती है। एग्जैक्टली इसका भी सॉल्यूशन निकाला हुआ है। देखो, जो भी चीज आपके पास है वो तो जाने ही वाली है कभी ना कभी, ठीक है ना। या तो टूट जाएगी, या पानी में गिरेगी, या पानी चला जाएगा, या मशीन है वो खराब हो सकती है, तो कभी भी ये हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी वाले या इंडस्ट्री बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे हम मार्केटिंग में ये सिखाते हैं कि जिसके सर के ऊपर बाल नहीं है, तो पहले हम उसके लिए स्पेशल तेल बनाते कि ये तेल आप इस्तेमाल करो जिससे आपके सर के ऊपर बाल आ जाए। साथ में कंघी भी बेचते हैं, क्योंकि बाल आएंगे तो आपको कंघी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही ये जो डिवाइस है उसके साथ एक्सेसरी के रूप में बहुत सारी बातें आती है। जैसे मोबाइल आपने कहा, तो मोबाइल गुम हो जाएगा तो आपका सब डेटा जाएगा, तो उसका बैकअप लेना जरूरी है। तो बैकअप के लिए आपको एक्सटर्नल डिवाइस लेना पड़ता है, पर बैकअप भी कितना जी, एक बैकअप, दो बैकअप, तीन बैकअप, तो ये सब ऑटोमेटिकली आते हैं और ये इंडस्ट्री का बिजनेस चलता है, ठीक है ना। सो दे वर्क ऑन द फियर ऑफ द इंडिविजुअल। पर मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि इसका कोई एंड नहीं है, ना ही कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। यस हालांकि टेक्नोलॉजी है, हमारा सब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। बिल्स, मोबाइल, इंटरनेट या बैंकिंग, सब ये होता जा रहा है। इवन हमारे मेडिकल फील्ड में आजकल समथिंग नोन एज, हम पेशेंट के रिपोर्ट्स यहाँ वहाँ भेजते हैं, वी कॉल इट टेलीमेडिसिन। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि फिर आप अपने आप को चेक करो कि ये सब करते वक्त क्या मेरी पूरी खुशी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर वन। नंबर टू, ये जब नहीं रहता है तब क्या मुझे खाली खाली लगता है, अकेलापन लगता है। यू चेक इट। सिर्फ थ्रू आउट द डे आप बीच बीच में ये सवाल अपने आप को पूछा करो ना, जो आपने लिस्ट पूछा था लास्ट टाइम, समय के हिसाब से हम जा नहीं पाए। देयर आर मेनी लिस्ट क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं। जैसे तंबाकू वाले को हमारा एक क्वेश्चनर होता है कि आपको तंबाकू का एडिक्शन है या नहीं, तो हम उसमें उसको फैगस्ट्रॉम स्कोर कहते हैं। तो उसमें सुबह उठते ही 30 मिनट के अंदर आपको तंबाकू लेने की दिल करती है क्या? अगर सुबह उठने के लिए करता है तो हम समझते ये रिस्क फैक्टर है, माना ये हायर एडिक्शन की तरफ जा। ऐसे ही सुबह उठ के पहले लोग भगवान को याद करते थे या गुड मॉर्निंग गॉड वगैरह कहते थे। आजकल मैं देखता हूँ सुबह उठ के पहले ढूंढते कि चार्जर किधर है मेरा। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि कोई आपको चार्जर देता है समय पर, ऐसे लगता है कि उसने कोई वरदान दे दिया। रात को आप सोने को जाओ तो सोने से पहले, या कई लोग तो बिस्तर पर ही सोते सोते मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। पहले टीवी देखते थे, दूर था, अभी हाथ में आ गया डिवाइस, तो रात को सोते वक्त भी आप उसी को देख के सो रहे हैं। आपकी शुरुआत भी उससे हो रही है, दिन के एंड भी उसके साथ हो रहे हैं। कई बार हम इम्पोर्टेंट टॉक्स के लिए जाते हैं ना, तब मोबाइल की जरूरत नहीं होती है। जब हमारा बहुत ही पर्सनल कन्वर्सेशन रहता है, कोई क्लोज फ्रेंड है, तब भी हम भूलते नहीं है कि मोबाइल साथ में होना चाहिए। वो क्यों होता है? ये भी एक लक्षण कहेंगे हम। मुझे तो लगता है कि आगे चलकर ऐसे करना पड़ेगा कि मनुष्य के, इंसान के शरीर में डाल के उसको पैकअप करके पोस्ट करना पड़ेगा, ताकि हर वक्त आपके, क्योंकि जो आपने कहा ना क्वेश्चनर जो निकाले, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, हाफ द वे आपको पता चलता है कि फोन नहीं है। अभी कई लोग बेचैन हो जाते कि फोन नहीं तो मेरा कैसे चलेगा। सो दे गो बैक, आधे रास्ते से वापस जाके फोन उठा के आते, कि तब उनको शांति मिलती है। माना आप देखो कि फोन नहीं है तो क्या हालत हो रही है, तो फिर वो चिपकाना ही पड़ेगा, कहीं पे स्टिच करके रखना पड़ेगा कि बॉडी के साथ ही हो। ये जैसे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये शरीर का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। शरीर का हिस्सा, दिल की धड़कन बन रही है। रात को नींद के पास है, बाथरूम में लेके जाते हैं फोन, उसके बगैर भी रह नहीं सकते हैं।
तो आपको ये अपने आप को सवाल बीच बीच में पूछना चाहिए और देखते रहना चाहिए। जो हमने सीसीटीवी कहा ना, तो उसमें क्लोज वॉच, सी फॉर क्लोज वॉच, कीप ऑन वॉचिंग योरसेल्फ, कि आप कहाँ कहाँ पर इसको लेके जा रहे हैं, और ये नहीं होता है तब आपकी अवस्था क्या होती है। यहाँ पे मैं एक पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि अपने ऊपर क्लोज वॉच रखना है, पर मेरे बिलीफ सिस्टम में ये जा चुका है पिछले 5-7 सालों में, और जब से व्हाट्सएप आया है, कि ठीक है दुनिया बदल रही है, इट्स नेचुरल। जो अननेचुरल चीज़ है मैं वो नेचुरल समझने लगी हूँ। तो कहीं ना कहीं बिलीफ में ये डीप रूटेड होने लगा है कि इट्स नेचुरल, ठीक है, ये सबको हो रहा है, सबके तरह हमें चलना ज़रूरी है। तो फिर हम क्लोज वॉच रख के भी, जब आपके बिलीफ में ही आपको बार बार यही बोला जा रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि ठीक है ये बहुत नेचुरल है, तो कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, कैसे हम अपने आप पे क्लोज वॉच रखें? चैलेंज योर बिलीफ्स, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो इसके बगैर रह रहे हैं, ठीक है ना। आज भी भले डिजिटलाइजेशन हुआ है, बहुत लोग हैं जिन्होंने इसको रियलाइज किया है। देखो, पूरी दुनिया एक साइकिल में घूमती है। कोई भी फैशन या नया आता है, नई चीज आती है ना, तो एक क्रेज रहता है, हाइप रहता है। धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस पता चलने, लोग उससे भी आउट हो जाते हैं। माने लोगों को लगता है बहुत हो गया अभी। तो अभी जो शुरुआत में जिन्होंने, जैसे पहली बार मार्केट में आए, जिन्होंने यूज किया ना, तो दे वेंट ऑन फॉर हायर वर्जन्स, और फिर उनको अभी रियलाइज हो रहा है, नहीं यार ये सुख नहीं दे रहा है मेरे को, ये जितना दिया था उसने दिया, अभी ये टू मच हो रहा है, अभी आई नीड टू स्टे इट अवे। और फिर वो नेचर के साथ जा रहे, दोस्तों के साथ आ रहे। तो ये जो नेशनल अनप्लगिंग डे यूके में मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत इस्तेमाल किया और हमको अभी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके वजह से, आइसोलेशन के, लोनलीनेस के। और हमको अगर इससे बचना है, हमारा मेंटल हेल्थ हमको अच्छा रखना है, तो हमको इससे दूर रहना पड़ेगा। तो ये साइकिल है मेरे हिसाब से, और इंडिया अभी इस फेज में से जा रहा है कि हम उस साइकिल के अर्ली फेज में या मिड फेज में मे बी वी आर रीच, सो वी डोंट नो। अगर हमने यहाँ पे अलर्ट होके नहीं देखा कि बाकी की कंट्रीज में क्या हो रहा है, नेशनल अनप्लगिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम अभी उसमें घुस रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास आने वाला है। और हम सबको पता है, WHO ने भी डिक्लेयर किया है कि डिप्रेशन विल बी नंबर 1 डिसीज इन द वर्ल्ड इन 2020। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं देख रहा हूँ कि डिपेंडेंसी के वजह से हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, सोशल आइसोलेशन, माना समाज से अकेले होते जाते हैं और लोनली होते जा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी ट्रेजेडी है अभी। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है रिलेशनशिप में। खाने के वक्त भी आपको मोबाइल रखने का दिल नहीं करता है, जहाँ फॉरबिडन है, जैसे क्लास में, टीचिंग क्लास में आपको नहीं, वहाँ रोक नहीं पाते हैं आप। आपको ऑफिस में अलाउड नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, फिर भी वहाँ पे आप रोक नहीं पाते सोशल मीडिया पे जाने का। तो देखना चाहिए, अभी फ्यूनरल है जी, फ्यूनरल है, डेड बॉडी है, वहां पर भी आपको मोबाइल चेक करने का दिल करता है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक देख रहे, माने जहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी कम होती जा रही है, कहाँ पे कौन सी चीज इस्तेमाल करनी, जहाँ फॉरबिडन प्लेसेस में आप यूज कर रहे हैं, मंदिर में मेडिटेशन चल रहा है, जबकि आपको मोबाइल साइलेंट में रखना चाहिए। बहुत अच्छा मेडिटेशन का, वहां पे आपको साइलेंट रखना चाहिए, वहां पे रख नहीं पा रहे लोग। मतलब इतना क्रेविंग जो आपने बताया ना, बार बार इच्छा होना उसकी, बार बार उसकी तरफ इतना झुकाव होना, याद आना, वो चीज याद आना बार बार कि मैं चेक करूं, कुछ नया आया होगा, मैं देखूं। और ये इवन 40s 50s के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ के अंदर, पर 40s 50s में जो लोग हैं, उसमें से मुझे एक ने ही शेयर किया था अभी कि आपके पुराने दोस्त मिलने लगे हैं, तो वो एक खुशी है और ग्रुप आपके क्रिएट हो रहे हैं। तो एक लेडी ने मुझे सुनाया कि वो करीबन 20-25 ग्रुप में थी, और हर थोड़ी देर में, लाइक शी इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन, और घर में भी बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, शी इज़ इन अर्ली 40s। वो कहती है मुझे हर थोड़ी देर में, जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ, पहले चेक करती हूँ कि कौन से ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही है। तो ये एक्सेस होता जा रहा है, उसको रियलाइज़ हुआ, तो उसमें से उसने बहुत जल्दी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसने ये एग्री किया कि 6 महीने में ये मेरी डिपेंडेंसी इस पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, हर थोड़ी देर में मैं चेक कर रही हूँ। तो ये जो बन रहा है, इंफॉर्मेशन है, सबके साथ कनेक्शन हो रहा है, तो क्या इसका इंफॉर्मेशन का एक्सेस यूज़ करने से हमारे मेंटल हेल्थ पे असर हो सकता है? क्या हो सकता है, नहीं हो रहा है।
आई एम सॉरी टू से हो रहा है असर। आप एक चेक करो, मैं सबको बताता हूँ, जो कहते हैं ना हमको कोई ये नहीं, हम लोग तो यूज कर रहे हैं, आप जितने भी ग्रुप में है ना एग्जिट हो जाओ एंड देन वॉच व्हाट हैपेंस टू यू। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहते हैं बहुत कंफर्टेबल है, देन नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन आपको हॉन्टिंग होता है ये बार बार, अरे बाप रे क्या पोस्ट किया गया, एम आई मिसिंग समथिंग, एम आई मिसिंग समथिंग, ये जो है ना आप रेस्टलेस हो जाए। डिलीट होना भी उनको नहीं हो पा रहा है। अभी और एक टेंडेंसी मैंने देखा है कि कई लोग जो जान के नंबर होते हैं ना, वो ग्रुप में आपको बिना पूछे ऐड कर देते हैं। तो समझो आप 20 ग्रुप के मेंबर है, तो आप वो डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं और आप उसी ग्रुप में पड़े हुए हैं। घर में सभी लोग हैं, मिल रहे, बात कर रहे हैं, लेकिन आप वो डिवाइस के साथ पड़े हुए हैं। माने घर में माँ बाप भाई बहन जो भी है, लेकिन आप उनके साथ रहने के बजाय मोबाइल के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। तो आप आइसोलेट हो रहे हैं, आप अकेले होते जा रहे हैं, है ना, और आपका लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है और आपको खुशी। इसलिए मैंने शुरुआत में जो कहा मेसोलिम्बिक कॉर्टेक्स कि डोपामिन की जरूरत है। अभी आपको डोपामिन मिल रहा है मोबाइल से या डिजिटल डिवाइस से, पर डोपामिन एक्सरसाइज से भी मिलता है, मेडिटेशन से मिलता है, गुड रिलेशनशिप से मिलता है, बुक पढ़ने से मिलता है, बाकी सब गार्डनिंग से मिलता है। आपके क्या अदर सोर्सेस ऑफ डोपामिन आपने क्या डेवलप किए? क्या अगर आपने पहले जो बताया था कि टॉलरेंस यानी ये जो बढ़ रहा है कि 2 घंटे इस्तेमाल करने के बजाय जब खुशी तब होती है जब आप 3 या 4 घंटे उसको यूज करो, तो क्या डोपामिन जो है उसको तैयार होने में टाइम लगता है? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन से लोग इसमें हुक हो जाते हैं एडिक्शन में, इसके ऊपर बहुत अच्छी स्टडी, जिनके अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स कम है, तो उनको खुशी के लिए उनको एंगेज करना पड़ता है। अभी क्या होता है, मेरे को उतनी ही खुशी चाहिए तो मुझे ज्यादा देर बैठना पड़ता है। पहले मुझे 1 घंटे में 2 घंटे में अच्छा लगता था, अभी नहीं अच्छा लगता। अभी मैं 3 घंटा बैठता हूँ तब अच्छा लगता है। मैं अभी दिल्ली से आया, मेरे पास एक केस आया, एक यंग है, यूथ है, 24 साल का। अभी उसके माँ बाप परेशान क्यों है कि वो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जगा रहता है कंप्यूटर के ऊपर, ये तो मूवीज एंड गेम। अभी होल नाइट, अभी रात भर आप जगह है, तो सुबह क्या, सुबह नाश्ता करके वो सो जाता है, तो उसका पूरा दिन चला गया। उसको कोचिंग क्लास में डाला है पर वो जा नहीं पाता है, क्योंकि वो सुबह सोता है 6 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो उसका दिन चला गया। उसकी रात में जागने के वजह से उसका साइकिल ही चेंज हो गया जी, ये तो ये एक बहुत बड़ा है। और ऐसा भी एक छोटा लड़का, मैंने स्कूल वाला लड़का, रात भर बैठता है, पेरेंट्स के समझाने पर नहीं समझता है, डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपका साइकिल अफेक्ट हो रहा है, नेचुरल साइकिल अफेक्ट हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज नहीं, तो ये जो आपने बताया कि डोपामिन जो है उसका रिसेप्टर कम होता है, तो ये एक्चुअली कुछ में कम होता ही है कि यूज करने से ये कम होते जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने बताया। कुछ लोग बचपन से ही डोपामिन रिसेप्टर कम वाले होते हैं और ये लोग जल्दी फंसने वाले होते हैं किसी भी चीज में, एडिक्शन में। बाकी लोगों के अच्छे होते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स, पर वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं एक्सेसिव यूज से। यस। अभी बाकी तीसरे प्रकार के लोग हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनके अंदर अच्छे डोपामिन है, दे हैव डेवलप अदर वेज ऑफ जनरेटिंग डोपामिन, आपका खुशी का और तरीका। एडिक्शन वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको खुशी का दूसरा कोई तरीका ही नहीं पता है। तो जैसे वो एक्सरसाइज करने लगेंगे, लोगों से मिलने लगेंगे, एनी आउटडोर एक्टिविटीज विदाउट डिजिटल डिवाइसेस विल जनरेट अ डोपामिन विच यू एंजॉय, जो मैंने आपको कहा वो, ठीक है ना। तो मेडिटेशन करना, गार्डनिंग करना, क्रिएटिविटी, राइटिंग, रीडिंग बुक्स, फिजिकल बुक्स, नॉट डिजिटल बुक अगेन, तो ये सब एक्टिविटी आपका डोपामिन जनरेट कर सकती है। सबसे अच्छा जो हमको देखा है स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एनी मेडिटेशन जब आप करते हैं, जैसे राजयोगा मेडिटेशन, हमारे इधर आके लोगों का नशा छूटता है। मेरे पास एक केस आई थी जो मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, मेरिट के ऊपर एडमिशन हुआ, 10 घंटा मोबाइल के ऊपर, फीमेल, क्या करते थे, सीरियल देखते थे। माँ बाप पैसे देते थे हॉस्टल में, वो खाना नहीं खाएगी, सीरियल देखेगी। फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। जब दिखाया तो पता चला एंजाइटी, डिप्रेशन, टिपिकल दवाई होती है वो चालू की, काउंसलिंग, अभी शी स्टेबल। पर मेरा कहने का भाव है कि ये हो सकता है। 4 GB पर डे डेटा का यूज था, विच इज वेरी हाई यूज ऑफ द डेटा।
तो ये केसेस अभी हमारे पास आ रहे हैं। जी। तो मैं यहाँ पे विशेष पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, पेरेंट्स क्या समझते हैं कि बच्चा है, उसको नया सीखने को हम दे देते हैं, चलो वो बिजी रहेगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आजकल सभी बुक डिजिटल आ गए हैं। जी। तो वो बहुत बड़ा डिवाइस और बचपन से वो खेल रहे हैं ना। यहाँ पे आप दो गलतियां कर रहे हैं। नंबर 1 गलती कि उसकी आंखें वो लाइट के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी ऐसे डिवाइस आ रहे हैं ताकि वो लाइट लेस हार्मफुल हो, आपके नाजुक आंखें उसको अफेक्ट कर रही है। कई लोग रात को सोते वक्त देख के, मूवी देख के, यूट्यूब देख के ऐसे रख के देखते रहते हैं। इट कैन अफेक्ट। ऐसे केसेस आए हैं कि ओवरनाइट ब्लाइंडनेस आता है, अंधापा आता है उसके वजह से। तो बच्चों को अपने आप से छुड़ाने के लिए डिवाइसेस दे दे, बट इन द प्रोसेस मुझे ऐसे लगता है कि उनका डैमेज हो रहा है, क्योंकि उनका अदर एक्टिविटीज कम हो रही है। तो बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। पर मैंने देखा है कुछ समझदार पेरेंट्स होते हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत कंट्रोल करके, उनको समझा के, उनको फिजिकल एक्टिविटीज को एनकरेज कर रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा फंक्शन था, तो टीवी एक्ट्रेस, और उन्होंने शेयर किया कि मेरा बच्चा टीवी नहीं देखता है क्योंकि मैं भी नहीं देखती, और वो ग्राउंड पे मैं उसको खेलने को भेजता हूँ। सो दैट वाज वेरी गुड, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने बताया कि ग्राउंड पे खेलने को भेजना, फिजिकल एक्टिविटीज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब आप सेंसेस को बहुत ज़्यादा एंगेज रखते हैं और फिर जब एंगेजमेंट सेंसेस का कम हो जाता है, मतलब एट ए टाइम आप सारे सेंसेस को एंगेज रख रहे हो, सामने बहुत बड़ा स्क्रीन है, साथ में खा भी रहे हो, सुन भी रहे हैं, मोबाइल पे बीच में कुछ देख भी रहे हैं, कुछ चैटिंग भी कर रहे हैं, टीवी भी, बहुत ही कॉमन आजकल ये पिक्चर है। तो एट ए टाइम आप सारे सेंसेस को जब यूज़ करते हैं, तब जब सेंसेस को कुछ नहीं मिलता है, उसकी वजह से एक कंपल्सिव एडिक्शन की फीलिंग रहती है। नहीं मिल रहा है तो बेचैनी फील होता है या एक बोर्डम जैसा फील होता है। तो ये भी एक रीज़न है। बहुत अच्छा आपने बताया। इंडस्ट्री बहुत इसके ऊपर रिसर्च करती है कि हम क्या करें ताकि ये चिपके रहे और उनका सेल बढ़ता रहे, ठीक है ना। तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि ये इंद्रिया है, ये इंद्रिया को बांधने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप सोचो, मल्टीपल ट्रिगर साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, और मल्टीपल ट्रिगर, आंखों से ट्रिगर जा रहा है, खाने से ट्रिगर जा रहा है, कान से ट्रिगर जा रहा है, टच से ट्रिगर जा रहा है, जो सॉफ्ट टच है ना। आज तक अभी पता नहीं उसमें से स्मेल कैसा ये लोग छोड़ेंगे, पर आजकल ये भी आ रहा है, स्मेल छोड़ के बाकी सब ट्रिगर्स, आपके सभी सेंसेस एक्टिव रहते हैं इसमें। तो आपके जो अंदर, ब्रेन के अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स है, वो एक्टिवेट कॉन्स्टेंटली रखने की कोशिश हो रही है सभी तरीके से। तो डोपामिन रिसेप्टर एक्टिव करने के लिए, और जो आपने पहला सवाल पूछा कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे कंट्रोल करें, तो वहां पे दूसरा हिस्सा आता है, ये आगे का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका काम है कंट्रोल करना। समहाउ हमारा डोपामिन का सर्ज ज्यादा है और PFC कम काम कर रहा है। इसको हम कहेंगे दिल और दिमाग। तो PFC इस सब को कंट्रोल करता है, पर PFC को यूज करेंगे तब कंट्रोल होगा, इसका फोर्स इतना ज्यादा है। तो हम PFC को ज्ञान के आधार पर समझा के या मेडिटेशन से इसको पावरफुल कर सकते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो दो बातें होती है, जो डोपामिन आपको ये डिवाइसेस या मल्टीपल सेंसेस से मिलता है वो नेचुरली ट्रिगर होता है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि योगी हमेशा खुश रहता है, आनंदी रहता है, योगी इज ऑलवेज ब्लिसफुल, क्योंकि उसका डोपामिन रिलीज हो रहा है थ्रू मेडिटेशन। और दूसरा फायदा होता है कि मेडिटेशन से आपका PFC भी स्ट्रांग होने लगता है, कॉर्टेक्स अच्छा होता है, तो आपके अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग ये दोनों पावर आ जाती है। परमात्मा ने हमको बताया कि साधन बुरे नहीं है, साधना बीज है, साधनों को मालिक होके आप इस्तेमाल करो, ठीक है ना। जो हम कह रहे हैं कि यू आर द मास्टर, साधन आपके लिए बने, आप साधनों के लिए नहीं। ये बात अगर ध्यान में रखे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे डेवलप करना है इसकी चर्चा हम आगे के एपिसोड में जरूर करेंगे, पर आज भी आपने कई इंपॉर्टेंट बातों पर बहुत अच्छे से आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज के पूरे एपिसोड में ये बात मुझे खुद को बहुत सुंदर लगी कि जॉब सेटिस्फैक्शन और रिलेशन अच्छे बनाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है, और हम इन सब चीज़ों में ही
बहुत इंस्टेंट हमको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, या हम यूँ कहेंगे कि हमको चाहिए कि तुरंत ये हो जाए, तुरंत हमारे रिलेशन अच्छे बन जाए, या तुरंत हमको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। ये ढूंढने की कोशिश हम कहीं ना कहीं डिजिटल अट्रैक्शन से कर रहे हैं, और डोपामीन जो बताया कि कैसे उसका रिसेप्शन हमारा जो है वो और भी लंबा होता जा रहा है, या उसका हम कहेंगे कि उसका अवधि बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा खुशी की तलाश हम इन सब चीज़ों से कर रहे हैं। आप इस पर विचार कीजिए। हम यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये एपिसोड्स आप देख सकते हैं, और अगले एपिसोड में भी हम इस पर बहुत खुलकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।